औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल क्रिएटिव ब्रेन्स। न्यू ऑक्सफोर्ड प्राइमरी साइंस 3rd एडिशन फॉर ग्रेड 5। इसकी हमने लास्ट यूनिट फर्स्ट यूनिट पढ़ा था, उसकी रीडिंग और हमने एक्सरसाइज जो है वो सॉल्व की थी। आज हम सेकंड यूनिट देखेंगे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। इसमें हमने क्या देखा था, लर्न किया है, ये हम ब्रीफली तो नहीं बस थोड़ा सा हिंट दूंगी ताकि बच्चों का कॉन्सेप्ट हो सके कि हमने इस यूनिट में क्या पढ़ा है और वो एक्सरसाइज को इजीली सॉल्व आउट कर सकें। डिफ़ाइन द एंड डिस्क्राइब माइक्रो ऑर्गेनिज़म, पहले हमने इसको डिफ़ाइन किया है, फिर हमने मेन ग्रुप्स जो हैं ऑर्गेनिज़म्स के वो हमने किए हैं उनके एग्जांपल्स के साथ। फिर हमने सम कॉमन डिजीज़ पढ़ी हैं जो माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स की वजह से कॉज होती हैं। फिर हमने रोल ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स पढ़ा है और उनके बेनिफिट्स और हार्मनेस। नेक्स्ट हमने पढ़ा है माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स गेट ट्रांसमिटेड इनटू ह्यूमन्स, यानी कि किस तरह से वो ह्यूमन्स में जाते हैं और किस तरह से इन्फेक्शन डिजीज़ जो हैं वो फैलाते हैं। उनके एडवांटेजेस पढ़े हैं और डिसएडवांटेजेस पढ़े हैं। नेक्स्ट हमने इसमें देखा है सजेस्ट प्रिवेंटिव, फिर हमने उनकी प्रिवेंटिव मेजरमेंट्स देखी हैं और फिर उन पर फॉलो किया है। फर्स्ट ऑफ ऑल माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स क्या होते हैं, ये बहुत छोटे टाइनी ऑर्गेनिज़म्स होते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल बच्चों ने देखा होगा कि जो जब हमारे हाथ जो है माइक्रो ऑर्गेनिज़म से देखे जाते हैं तो उसके ऊपर हमें ऐसे महसूस होता है, वैसे देखें हम आँख से तो ऐसे लगता है जैसे हमारे हाथ साफ़ हैं, लेकिन जब माइक्रो ऑर्गेनिज़म से देखे जाते हैं, माइक्रोस्कोप से देखे जाते हैं तो उससे पता चलता है कि उसके ऊपर छोटे छोटे जर्म्स हैं जो कि हमें आम आँख से नज़र नहीं आते, उनको हम माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स बोलते हैं। नेक्स्ट हम इसमें देखेंगे डू यू नो में द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इज कॉल्ड माइक्रोबायोलॉजी एंड द पर्सन हुज स्टडीज दिस माइक्रो बायोलॉजी इज कॉल्ड माइक्रोबायोलॉजिस्ट। नेक्स्ट हमने देखी थी इनकी काइंड्स, वायरस, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ एंड फंगाई इसकी काइंड्स हैं। नेक्स्ट हमने ये पढ़ा था कि ओनली वन सेल एंड और कॉल्ड यूनिसेलुलर, यानी कि कुछ लिविंग थिंग्स जो हैं वो एक सेल से होते हैं, उनको हम यूनिसेलुलर बोलते हैं और वो मोस्ट ऑफ जो है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं। और नेक्स्ट मल्टी सेलुलर होते हैं। मल्टी सेलुलर्स में कौन आते हैं, ह्यूमन बींग्स, प्लांट्स एंड एनिमल्स, ये मल्टी सेलुलर्स में आते हैं। ये मोर देन बिलियंस और ट्रिलियंस ऑफ सेल से मिलके बने होते हैं। नेक्स्ट हम ब्रीफली देखेंगे यानी कि वायरस क्या होते हैं और ये क्या कॉज करते हैं। इन्फ्लुएंजा, चिकन पॉक्स, कोल्ड और मैसिल्स और मम्प्स एंड हेपेटाइटिस, ये वायरस की वजह से कॉज होते हैं। प्लांट्स में ये देखें इस तरह से ये इन्फेक्शन करते हैं। बैक्टीरिया से किस तरह की डिजीज़ होते हैं, ये क्या होते हैं, ये भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं और ये बहुत ज़्यादा यानी कि रैपिडली ग्रो करते हैं। फिर उसके बाद ये 3 शेप्स में एग्जिस्ट कर सकते हैं और जो बीमारियां इनसे होती हैं इन्फेक्टेड करते हैं, ये टाइफाइड है और मेंटिक्स एंड निमोनिया, ठीक है, ये इससे बीमारियां होती हैं। नेक्स्ट हमने इसके अब हार्म्स पढ़े हैं, ठीक है, लेकिन इसके बेनिफिट्स भी होते हैं बैक्टीरिया के, जैसे हम योगर्ट में इसको यूज़ करते हैं और चीज़ में इसको इस्तेमाल किया जाता है। ये इसके यूज़फुल जब बेनिफिशियल इसके यूजेस हैं हमारे पास। जैसा कि हमने देखा सम बैक्टीरियाज लिव इन योर बॉडी एंड हेल्प इन द डाइजेशन ऑफ आवर फूड, ठीक है, हमारी फूड को डाइजेस्ट करने के लिए ये हेल्प आउट करते हैं। नेक्स्ट हमने फंगाई देखा, फंगाई क्या होती हैं, ये फंगाई भी इसी तरह ये कुछ यूनिसेलुलर होते हैं, कुछ मल्टी सेलुलर्स होते हैं, जैसे माइक्रोस्कोपिक होते हैं और मैक्रोस्कोपिक, ठीक हो गया। माइक्रो वो होती हैं यूनिसेलुलर, पीछे हमने इसको डिस्कस किया, और मैक्रो जो है ये मल्टी सेलुलर हो सकती हैं। नेक्स्ट जो है ये फूड के ऊपर भी ग्रो कर सकती हैं, ठीक है, और अदर ऑर्गेनिजम्स के ऊपर ग्रो करती हैं। उसके बाद इनकी बहुत ज़्यादा वैरायटी में ये पाई जाती हैं, मशरूम्स, ईस्ट एंड मोल्ड्स, ठीक है, ये इसकी वैरायटीज़ हैं, यहाँ टाइप्स कह सकते हैं। सम फंगाई लाइक मशरूम्स आर एडिबल बट सम आर पॉइजनस एंड शुड नॉट बी ईटन, ठीक है। नेक्स्ट ईस्ट है इसकी जो हमने ऊपर काइंड पढ़ी है। ईस्ट इज़ अ फंगस यूज्ड इन मेकिंग ब्रेड एंड सम एंटीबायोटिक्स में
यूज़ होती है। सम फंगाई कैन स्पॉइल फूड, यानी कि फूड को स्पॉइल कर देती हैं, ख़राब कर देती हैं। अब जिस तरह से आप पिक्चर में देख रहे हैं, लेमन है और ये ब्रेड के ऊपर भी लगी है। डू यू नो में हमारे पास मज़ीद इंफॉर्मेशन में क्या है? द सिंगुलर फॉर्म ऑफ बैक्टीरिया इज़ कॉल्ड बैक्टीरियम एंड सिंगल प्रोटोजोआ इज़ कॉल्ड प्रोटोजोआन, और फंगस इज़ अ सिंगुलर फॉर्म ऑफ फंगाई। ठीक है, फंगस जो है उसकी सिंगुलर फॉर्म जो है वो फंगाई है। अब फंगाई जो है वो किस तरह से लिविंग थिंग्स पे कैसे वो रिएक्ट करती है, जैसे कि आप ये देख सकते हैं पिक्चर में फुट के ऊपर किस तरह से फंगस इन्फेक्शन है। ठीक है, स्किन क्लीन अवॉइड सच डिजीज़, हमें फूड को जो है अपनी स्किन को अच्छी तरह से क्लीन रखना है जर्म से, इससे बचने के लिए। अब कॉन्सेप्ट चेक करेंगे हम बच्चों को कि क्या बच्चों ने पढ़ा। इनके सबसे पहले है इन व्हाट वेज द ईस्ट इज़ यूजफुल फंगस, यानी कि ये मेकिंग ब्रेड हमने भी देखा है। और नेक्स्ट है टाइप ऑफ बैक्टीरिया जो हमारे लिए यूज़फुल हैं, ये यogurt में और चीज़ में हमने देखी कि ये यूज़फुल टाइप्स हैं बैक्टीरिया की। ठीक है, थर्ड में हमारे पास क्या है? डाइजेशन ऑफ आवर फूड। ठीक है, डाइजेशन में हमारी हेल्प करते हैं बैक्टीरिया। नेक्स्ट अब हमने देखा है कि रोल्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन डिकम्पोजिशंस, जैसे कुछ लिविंग थिंग्स प्लांट्स हो जाएं, एनिमल्स हो जाएं जो डेड हो जाते हैं, आफ्टर डेड होने के बाद उनके जो डिकम्पोजिशंस होती हैं उसमें ये हेल्प आउट करते हैं बैक्टीरिया एंड फंगाई। ठीक है, ये एज ए डिकम्पोजर यूज़ होते हैं, उनको डिकेइंग ऑर्गेनिजम्स में ये हेल्पफुल करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास इसमें एग्जांपल है फंगाई डिकम्पोजर है ऑब्टेन्ड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम डेड एनिमल्स, यानी कि ये डेड एनिमल से न्यूट्रिएंट्स को ऑब्टेन करते हैं और प्लांट्स से। फंगाई डिकम्पोज बायोडिग्रेडेबल लिटर एंड मेक सॉइल फर्टाइल। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल जो हम खाद वगैरह जो इस्तेमाल करते हैं न्यूट्रिएंट्स सॉइल को देने के लिए, उसमें ये यूज़फुल होती है। कुछ प्लांट्स जो हैं या फिर आप पत्ते वगैरह ये ज़मीन के अंदर ही रहेंगे तो इसको सॉइल को न्यूट्रिएंट्स देंगे। नेक्स्ट हमारे पास है प्रोटोजोआ। ये क्या, इसमें हमने ये पढ़ा था कि ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं रेदर लाइक का बैक्टीरिया। ठीक है, उसके बाद ये किस तरह से ये डिजीज़ क्या कॉज करते हैं? डायरिया एंड इस तरह से, यानी कि डिजेंट्री डिजीज़ हैं जो इसकी वजह से काज होती हैं। नेक्स्ट हमारे पास हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड मज़ीद उनसे जो डिजीज़ होती हैं। कुछ डिजीज़ जो होती हैं वो डेफिशिएंसी से होती हैं हमें, कि समटाइम्स बच्चे जो हैं वो कहते हैं हमने ये चीज़ नहीं खानी, इस तरह से ये चीज़ नहीं खानी, इससे फिर डिजीज़ हो जाती हैं, डेफिशिएंसी हो जाती है। डेफिशिएंसी की वजह से जो है वो काज कर देते हैं स्टॉप वर्किंग प्रॉपरली। Such diseases affect the liver, heart, kidney and other organ of the body. इन डेफिशिएंसी की वजह से जो डिजीज़ होती हैं, ये इन डिजीज़ को हम क्या बोल सकते हैं? नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़, यानी कि जो फैलती नहीं है, टच से नहीं फैलती, उसको हम बोलते हैं नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़। और जो कम्युनिकेबल डिजीज़ हैं वो इन्फेक्शियस डिजीज़ होती हैं, वो स्प्रेड फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। उसकी एग्जांपल्स हम देखेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल जो है ये कॉफ है, इन्फ्लुएंजा है, कोल्ड और मैसल्स हैं। ठीक है, ये इसकी वजह से जो वायरस की वजह से डिजीज़ होती हैं उसमें से ये जो हैं ये स्प्रेड फ्रॉम पर्सन टू पर्सन ये फैल जाते हैं। ये हैं कम्युनिकेबल डिजीज़। नेक्स्ट हमारे पास हैं कि मज़ीद कुछ वेज़ हैं जिस तरह से ये डिजीज़ फैल सकती हैं, जैसे हमारी स्किन के थ्रू फैलती हैं। ये मॉस्किटो जो है इससे फैल जाते हैं, ये बाइट करता है तो इससे टाइफस होता है, येलो फीवर हो जाता है, यानी कि जिसको हम ईजी अल्फाज में जरकान बोलते हैं, और स्लीपिंग सिकनेस हो जाती हैं, और मलेरिया भी इसकी वजह से हो जाता है। और उसके बाद है बाइट ऑफ इंसेक्ट्स सच एज मॉस्किटोज़, फ्लेज एंड बग्स एंड सैंड फ्लाइज, इसकी वजह से जो होते हैं वो काज करते हैं। और कुछ टाइप्स वर्म्स की वजह से होती हैं, उनमें हमारे पास एग्जांपल्स हैं स्किन, यानी कि ह्यूमन स्किन पे हैं ये इन्फेक्शंस होते हैं। ठीक है, इट
इट इज़ देन कैरीड टू अदर पार्ट ऑफ बॉडी इन द ब्लड, यानी कि फिर वो ब्लड में एंटर हो जाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है कि ये डिजीज़ कैसे फैलती हैं। जैसे व्हेन फूड इज़ लेफ्ट इन द ओपन फॉर सम टाइम, जर्म्स सच एज बैक्टीरिया एंड फंगाई कैन फॉल ऑन इट, द जर्म्स बिगिन टू ब्रीड इन द फूड। नेक्स्ट है हमारे पास कॉलरा एंड टाइफाइड आर स्प्रेड थ्रू इन्फेक्टेड फूड एंड वाटर। इन्फेक्टेड फूड और वाटर से जो है ये फैल जाती हैं। Food poisonous is caused by bacteria from food that are not stored, prepared or not cooked properly. इससे क्या होता है, पॉइजनस फूड पॉइजनिंग हो जाती है, जिससे वोमिटिंग स्टार्ट हो जाती है, जो फिर जलन समटाइम्स होती है। इसको हम फूड पॉइजनिंग होती है। कीपिंग हेल्थी, यानी कि अब प्रिकॉशंस है जहाँ पे कि हम किस तरह से हेल्दी रह सकते हैं। अपने होम को वेंटिलेटर करें और सनलाइट को अंदर आने दें, ठीक है। फिर कीप वाटर एंड फूड वेल कवर्ड। उसके बाद है बॉयल मिल्क टू किल द जर्म्स। इट कंडीशन कीप आवर सराउंडिंग क्लीन। फिर अवॉइड कोविड बाय वेयरिंग, यानी कि मास्क पहने। फिर उसके बाद अपने आप को दूसरों से मिलने जुलने से रोकें। फिर स्नीज इनटू हैंडकरचीफ, रुमाल का यूज़ करें या फिर टिशू का और ए क्रॉक ऑफ योर एल्बो, ठीक है, इसका इस्तेमाल ना करें। इफ़ यू आर सिक डू नॉट शेयर योर पर्सनल थिंग्स, यानी कि अपनी पर्सनल थिंग्स जो हैं वो यूज़ ना करें। गेट योर सेल्फ वैक्सीनेटेड, यानी कि जो हम बच्चों को वैक्सीनेटेड रखते हैं। कुछ डिजीज़ ऐसी होती हैं जो वैक्सीनेशन से ही ठीक होती हैं, जैसे फॉर एग्जांपल डेंगू फीवर हो गया, मलेरिया एंड अदर डिजीज़। कीप आर्म्स एंड लेग एंड इनको कवर रखें, इससे हम बच सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, जर्म्स नीड सर्टन कंडीशंस टू ब्रीड। दे कैन नॉट ब्रीड इन फूड इफ़ इट इज़ कवर्ड और वेल कुक्ड, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, ईट फ्रेश वेजिटेबल्स दैट हैव नॉट बीन वॉश्ड मे आल्सो बी पेस्टिसाइड्स, यानी कि इनके ऊपर स्प्रे हो सकता है, हैव बीन स्प्रेड। उसके बाद ईटिंग वॉश्ड स्पॉइल्ड फूड और अनकवर्ड फूड इज़ आल्सो वन ऑफ द मेन वेज जर्म्स गेट इनटू योर बॉडी। फिर सेकंड में प्रोसेस्ड फूड आर केप्ट सेफ एज दे आर सील्ड इन plastic or in tin. Air is kept away from the foods. Some foods can be kept from going bad by the use of chemicals. When certain chemicals are added to food, germs cannot breed it. Food can that have been packed in a factory usually have chemical preservatives added to them. नेक्स्ट हमारे पास फूड प्रिजर्व करने का जो मेथड है वो है पेस्चराइजेशन। पेस्चराइजेशन से हम मिल्क को जो है, जैसे पैक्ड मिल्क होता है मार्केट में, उसको हम सेव कर सकते हैं। नेक्स्ट हम अब एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे बच्चों का। फर्स्ट ऑफ ऑल हम कॉन्सेप्ट देखेंगे कि बच्चों ने क्या पढ़ा है। व्हाट आर द मेथड यूज टू प्रिजर्व फूड, यानी कि हम किस तरह से कर सकते हैं। फर्स्ट है इसका पेस्चराइजेशन, और यानी कि पुराने वक्तों में जो है वो ड्राई फूड को ड्राई करके उसको प्रिजर्व किया जाता है, जहाँ पे फ्रीजिंग से। व्हाट शुड वी ऑलवेज डू बिफोर हैंडलिंग और ईटिंग फूड, यानी कि ऑलवेज वॉश योर हैंड बिफोर एंड आफ्टर ईटिंग फूड। वाई शुड वी वॉश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स बिफोर, ठीक है। वेजिटेबल्स और फ्रूट्स को हमें क्यों वॉश करना चाहिए, जैसे कि हमने ऊपर पढ़ा, बिकॉज अनवॉश्ड फूड्स में भी लीड टू इलनेस, यानी कि मे बी कि वो बीमारियों की वजह बन जाए ड्यू टू द स्प्रे एंड डस्टिंग वगैरह, यानी कि जो उसके ऊपर होती हैं जर्म्स की वजह से। नेक्स्ट हमारे पास है चूज द करेक्ट आंसर विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर वे टू कीप फूड फ्री फ्रॉम जर्म्स, यानी कि जर्म्स से हम किस तरह से फ्री रख सकते हैं। Yeah, freezing, sterilizing and cooling, all of the above. Which of the following is not a microorganisms of flies, यानी कि because ये invertebrates हैं। Bacteria are used to prepare yogurt में ये यूज़ होता है। In which types of germs cause pneumonia, और ये हमारे पास bacteria। Milk is pasteurized at the temperature of 60 degree. Fill in the blanks. Food packed in factory contains chemicals. Milk can be preserved by process called pasteurization. Living things which are made up of one cells are called unicellular organisms. A useful type of bacteria is used in making yogurt. Mushrooms is an example of an edible fungi.
नेक्स्ट हमारे पास है ट्रू एंड फॉल्स। मेक दिस सेंटेंसेस विद ट्रू और फॉल्स। इन्फेक्शंस कैन नॉट बी काज्ड बाय स्मॉल वर्म्स। ये क्रॉस है, यानी कि जो इन्फेक्शियस डिजीज़ हैं वो बैक्टीरिया और वायरस की वजह से होती हैं। जर्म्स आर किल्ड बाय पेस्चराइजेशंस। यस, ये ठीक है। इन्फ्लुएंजा इज काज्ड बाय अ वायरस। ट्रू। ऑल काइंड्स ऑफ बैक्टीरिया आर हार्मफुल्स। नॉट। ये फॉल्स है। द बॉडी गेट्स विटामिन डी फ्रॉम सनलाइट। इट्स अ ट्रू। अब नेक्स्ट हमारे पास है स्टडी द टेबल ऑफ 7 ऑफ द ओल्ड डेड लिस्ट डिजीज़ हैं। ये डेड लिस्ट ऑलमोस्ट यानी कि जिनकी वजह से जो मौत की वजह बन सकती हैं डिजीज़। ठीक है, ये रिस्पायरेटरी डिजीज़ है, किसकी वजह से? फंगाई, बैक्टीरिया एंड वायरसेस की वजह से काज होती हैं। ये हमारे पास जिनके किस तरह से नंबर ऑफ़ डेथ्स हैं ये बाय ईयर्स यहाँ पे टेबल में मेंशन है और इनकी डेथ रेट जो है वो यहाँ पे मेंशन है। और डायरिया की वजह से, फिर उसके बाद मलेरिया है, मिसल्स हैं, फिर उसके बाद हेपेटाइटिस बी एंड टिटेनिस है। यानी कि ये वैक्सीनेशन इनकी होती है। वैक्सीनेशन के बाद ऑलमोस्ट अब इनकी जो है वो ट्रीटमेंट अवेलेबल है। इन जो नोटबुक्स, अब हम बच्चों को ये होमवर्क देंगे। इन जो नोटबुक्स ड्रा अ ग्राफ टू शो द नंबर ऑफ डेथ पर डिजीज़। हाउ विल यू ऑर्गेनाइज द मटेरियल। बच्चों को हम ग्राफ ड्रा करना बताएंगे कि इनकी डेथ रेशो जो है और पर ईयर्स इन्होंने किस तरह से करनी है। उनको होमवर्क देंगे कि वो इनका ग्राफ ड्रा करके लाएं। जो ऊपर टेबल दिया हुआ है पर ईयर जो डेथ रेशो और किसकी वजह से काज होती हैं, ये सारा ग्राफ स्केच करेंगे। व्हाट डू यू नो अबाउट दीज डिजीज़। डू यू नो विच वंस आर प्रिवेंटेड बाय वैक्सीनेशन। हाउ यू हैड एनी वैक्सीनेशन। यानी कि इसका जैसे है ऑलमोस्ट वैक्सीनेशन होती हैं जब बच्चों को इन्फ्लुएंजा हो जाता है, इस दौरान होती हैं, या बच्चे जो छोटे होते हैं उनके लिए एक स्पेशल वैक्सीनेशन होती है पोलियो से बचाव के लिए। फाइंड द ओड गिव द रीजंस फॉर योर सेंटेंसेस। इसमें से बच्चों को जो उनके फेवरेट वर्ड्स हैं उसके बारे में वो कुछ उनसे फिर सेंटेंसेस लिखवाएंगे, वो चूज़ करेंगे। देन है थिंक अबाउट। अब ये क्वेश्चन है इन योर इन्वायरमेंट क्लीन इन योर नोटबुक। यानी कि ये आपने लिखना है मेक अ लिस्ट ऑफ 10 प्लेसेस अराउंड योर स्कूल्स और योर होम। Talk about whether they are clean or dirty. How can they be kept clean? फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास जो है उसका आंसर है we should maintain a clean environment to prevent the spreading of disease in the following ways. यानी कि इस तरह से हम अपने environment को साफ रख सकते हैं। Do not allow water to stagnate outside the house and in the neighborhood। यानी कि बच्चों को कोशिश करनी चाहिए कि वो इस तरह से उनको प्रिपेयर करें। नेक्स्ट है garbage should be kept in covering bins and no littering everywhere. This avoids the breeding of flies on the decaying matter। यानी कि ये किससे बचाव होगा कि फ्लाइज जो डिजीज़ स्प्रेड करते हैं इससे बचाव होगा। All the drains should be covered by prevent the breeding of mosquito। अब कवर होंगी तो देन हमारे पास थर्ड बेनिफिट ये होगा कि ऑलमोस्ट ये कवर होंगी और मॉस्किटो नहीं होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर है सम ट्रैश इज रिसाइकल्स और कंपोजिटेड while others discarded stems are sent to waste to energy। ठीक है, facilitates the reminders of crash goes to landfills। यानी कि ज़मीन के अंदर दबा दिया जाता है और कुछ जो है जैसे बॉटल्स वगैरह एक्स्ट्रा हो गई उनको रीयूज़ किया जाता है। कुछ चीज़ों को रीयूज़ होने के लिए हमारे पास है आंसर दीज क्वेश्चंस। हाउ आर जर्म्स केप्ट आउट ऑफ टिन फूड्स। टिन फूड्स यानी कि इनसे जर्म्स को कैसे दूर रख सकते हैं। टिन फूड्स आर केप्ट आउट ऑफ जर्म्स बाय कीपिंग एयर अवे फ्रॉम द फूड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास व्हाट इज़ अ पेस्चराइजेशन। Pasteurization is the process of heating and rapidly cooling in order to kill
जर्म्स। एग्जाम्पल है टू पेस्चराइज मिल्क फास्ट हीटेड टू 60 डिग्री देन कूल्ड क्विकली। जैसा कि हमने बच्चों को रीडिंग में ये बताया था कि किस तरह से दूध को पेस्चराइज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द मेन काइंड्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। इस क्वेश्चन का आंसर तो ऑब्वियसली आप लोगों को आना चाहिए। देन आई थिंक अब आपको देखते हैं, गैस करते हैं कि हमने रीडिंग पढ़ी है तो बच्चों का कॉन्सेप्ट चेक करेंगे क्या उनको इसका आंसर आता है। ठीक है, ये सिंपली सा इसका आंसर है जो हमने पढ़ा था, बैक्टीरिया, वायरस एंड प्रोटोजोआ एंड फंगाई। है इन व्हाट वेज द डिजीज स्प्रेड फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। आंसर है इसका कम्युनिकेबल और इन्फेक्शियस डिजीजेज आर स्प्रेड फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, दे आर कॉज्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। इसकी वजह से होती है डेफिशिएंसी ऑफ फूड। अब इसकी एग्जांपल्स हैं हमारे पास, क्या कॉमन कोल्ड है और मेसल्स हैं और सेपरेटेड थ्रू नोज एंड माउथ व्हेन यू ब्रीथ, ईट एंड ड्रिंक। क्वेश्चन है हमारे पास हो कैन वी स्टॉप डिजीज फ्रॉम सेपरेटिंग। फर्स्ट है हमारे पास इम्यूनाइज अगेंस्ट डिजीजेस, कीप योर हैंड्स क्लीन। 3 है स्टे एट होम्स इफ़ यू आर सिक। कंडीशन वेयर अ मास्क, फेस मास्क। 4 है कवर्ड कॉफ एंड स्नीज, इम्प्रूव होम वेंटिलेशन। नेक्स्ट 7 में है कीप हाउस होल्ड सर्फेसिस। है हमारे पास डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। उसके बाद है माइक्रोस्कोपिक एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, अब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं। एन ऑर्गेनिजम्स कैन बी सीन ओनली थ्रू अ माइक्रोस्कोप, उनको हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बोलेंगे। और माइक्रोस्कोपिक कौन से होते हैं, यानी कि ऑब्वियसली वही माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो जस्ट माइक्रोस्कोप से नज़र आएंगे। नेम एनी 3 प्लेसेस वेयर यू कैन फाइंड बैक्टीरिया। अब बैक्टीरिया आपने उन प्लेसेस के नेम बताने हैं जहाँ पे आप बैक्टीरिया को फाइंड कर सकते हैं। बैक्टीरिया आर फाउंड इन एवरी हैबिटेट्स ऑन अर्थ, जैसे सॉइल है, रॉक, ओशंस। सम लिव इन और on other organisms including plants and animals including humans. Next है how are fungi are useful for human beings. Give 2 examples. Some mushrooms are edible. Yeast is a fungus used in making bread and some antibiotics. ये हमने पिछले यूनिट में रीड किया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हैं हमारे पास, लिस्ट 6 ways in विच माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कैन एंटर योर बॉडी, यानी कि 6 वेज आपने बताने हैं कि किस तरह से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आपकी बॉडी में एंटर होते हैं। हमने पीछे रीडिंग में देखा कि थ्रू मॉस्किटो, यानी कि स्किन के थ्रू भी जाते हैं, थ्रू ड्रिंकिंग, थ्रू ईटिंग। ठीक है, फिर ईटिंग और स्किन के थ्रू भी जाते हैं। देन मॉस्किटो, फ्लाइज, इस तरह के हमने पोर्शन जो हैं वो पढ़े हैं जिनके थ्रू जर्म्स जो हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारी बॉडी में एंटर होते हैं। टेल योर टीचर इन योर ओन वर्ड्स। अब ये जो क्वेश्चन हैं ये बच्चों के अपने प्रैक्टिकली हैं, जो बच्चे अपने वर्ड्स में बच्चों को होमवर्क दें कि वो बच्चे जो हैं ये घर से करके लाए, इसको वो रीड आउट करेंगे तो देन बच्चों का कॉन्सेप्ट जो है वो मज़ीद स्ट्रॉन्ग होगा। इसके बाद बच्चों की ये एक्टिविटीज़ है, पेपर वर्क, चार्ट पे ये बनाने वाली एक्टिविटीज़ हैं उनके क्वेश्चन से रिलेटेड। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।